तुम्हें राजगद्दी मिल रही थी, तुमने छोड़ दी। तुम्हें खजाना और सुंदर बेटी मिल रही थी, तुमने छोड़ दी। तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। प्रभु, मैं एक दुष्ट व्यक्ति के प्राण को लेकर आया हूँ। उसके पापों का घड़ा पूरी तरह भर चुका था। उसने धरती पर कोरहम मचा रखा था, लोगों का जीना हराम कर दिया था, लेकिन अब उसका समय समाप्त हो चुका है। यमराज ने यमदूत की ओर गहरी और गंभीर दृष्टि से देखा। उनके चेहरे पर न क्रोध था न प्रसन्नता, बस न्याय की शांति थी। यमदूत, बहुत अच्छा कार्य किया तुमने। धर्म की रक्षा हुई है। अब एक कार्य और है। आज्ञा करें प्रभु, कैसा कार्य है? उदयपुर नाम के एक गांव में एक अत्यंत नेक बुढ़िया रहती है। वो रोज अपने बेटे की कमाई से दान करती है, खुद भूखी रह लेती है, पर किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाती। कल शाम होते ही तुम उसके प्राण हर लेना। प्रभु, वो तो पुण्य आत्मा है। ऐसी आत्मा के लिए तो रथ भेजकर आदर पूर्वक बुलाया जाता है। नहीं, तुम स्वयं जाओगे और उसके प्राण लेकर आओगे, लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही उसका बेटा घर पहुंचे उसी क्षण उसके प्राण निकाल लेना। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। यमदूत आदेश मानकर धरती की ओर प्रस्थान कर गए, पर उनका मन विचलित था। ऐसी नेक बुढ़िया के प्राण लेने का आदेश, ये कैसा न्याय है? बुरे लोगों की कहानियां देखते देखते मैं थक चुका हूँ। क्यों ना आज ही चलकर देख लूं कि उस बुढ़िया की कहानी क्या है। यमदूत अंतक समय से एक दिन पहले ही उदयपुर गांव पहुंच गए। यमदूत देखते हैं कि बुढ़िया का बेटा बुढ़िया से झगड़ा कर रहा था। उसका बेटा जो कई वर्षों बाद दूसरे राज्य से लौटा था। माँ, मैं हर महीने तुम्हें अपने पसीने की कमाई भेजता रहा, वो सारा धन कहाँ है? बेटा, वो धन मैंने दान कर दिया। दान? माँ, क्या तुम्हें पता है वो धन कमाने के लिए मैंने कितनी रातें भूखे पेट काटी हैं? तुमने यूं ही किसी को दान कर दिया? मैं दिन रात कमाता रहा ताकि मैं धन इकट्ठा करके उससे एक अच्छा सा व्यापार करूं, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। माँ, मुझे मेरा धन चाहिए माँ, आज ही चाहिए, अभी इसी वक्त चाहिए। बेटा, जब कोई भूखा दरवाजे पर खड़ा होता था तो मेरा मन नहीं मानता था। मैं सोचती थी भगवान ने तुम्हें कमाने की शक्ति दी है तो उसका उपयोग किसी नेक काम में हो। मुझे तर्क नहीं चाहिए, मुझे मेरा धन दो। तुम कैसे भी करके मेरा धन मुझे लाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी इस झोपड़ी को आग लगा दूंगा। बुढ़िया की आंखें भर आईं। थकी हुई आवाज में उसने कहा, बेटा, तुम्हारा कमाया हुआ धन मैंने भगवान को दे दिया। ये बात बुढ़िया ने बस यूं ही कह दी, पर बेटे का क्रोध और भी ज्यादा भड़क गया। भगवान को दे दिया? तो बताओ माँ, भगवान कहाँ मिलेंगे? बेटा, तुम भगवान को ढूंढोगे तो वो जरूर मिलेंगे, और जब मिल जाए तो उनसे अपना धन वापस मांग लेना। बुढ़िया की बात बेटे के हृदय को छू न सकी। क्रोध और अहंकार में उसने गठरी उठाई। ठीक है माँ, मैं खुद भगवान को ढूंढूंगा और उनसे अपना धन वापस लेकर रहूंगा। ये कहकर वो बेटा सचमुच भगवान की खोज में घर से निकल पड़ा। हे भगवान, मैंने अपने बेटे से कह तो दिया कि उसका धन मैंने आपको दिया है, आगे आप संभाल लेना भगवान। मेरे बेटे को उसके मेहनत का धन दे देना। झोपड़ी के बाहर खड़े यमदूत अंत तक ये सब कुछ देखकर स्तब्ध रह गए।
चलते चलते मोहन घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर एक जंगली घोड़े पर पड़ी, जो बार बार इधर उधर देखकर डरा हुआ सा खड़ा था। चलो इससे ही भगवान का पता पूछ लेता हूँ। घोड़े भाई, क्या तुम भगवान का पता जानते हो? घोड़े ने सर हिलाया और भारी सांस लेते हुए बोला, नहीं मुसाफिर, मैं भगवान का पता नहीं जानता, लेकिन अगर तुम भगवान की तलाश में हो तो मेरा भी एक सवाल उनसे पूछ लेना। कैसा सवाल? मैं हर समय डर में जीता हूँ। डर रहता है कि कहीं कोई शेर बाघ मेरा शिकार ना कर ले। रात के अंधेरे में तो मुझे चैन की नींद भी नहीं आती। भगवान से पूछना, क्या मेरे डर का कोई अंत नहीं? ठीक है घोड़ा भाई, भगवान मिलेंगे तो मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। मोहन ने घोड़े की बात मन में रखी और आगे की ओर बढ़ गया। बहुत दूर चलने के बाद मोहन थककर चूर हो गया। मोहन एक पुराने आधा सूखा हुआ पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। कुछ देर विश्राम करने के बाद वो खुद से बातें करता है। अभी पता नहीं भगवान कब मिलेंगे, लेकिन जब तक नहीं मिलेंगे मैं रुकूंगा नहीं। मैं उन्हें ढूंढता रहूंगा। तभी पेड़ से आवाज आई, ए मुसाफिर, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, मुझसे रहा नहीं गया तो मैं बोल पड़ा। मोहन आवाज सुनते ही सन्न रह गया और चारों तरफ देखने लगा कि आवाज कहां से आई है। और मोहन डरते हुए बोला, ये आवाज कहां से आ रही है और आप कौन हैं? सामने आइए। मैं पेड़ बोल रहा हूँ जिसके नीचे तुम विश्राम कर रहे थे। क्या तुम भगवान की तलाश में निकले हो मुसाफिर? मोहन आश्चर्य से उस पेड़ की तरफ देखता है और कहता है, हाँ पेड़ महाराज, मैं भगवान की तलाश में निकला हूँ, अपनी मेहनत की कमाई उनसे वापस मांगने के लिए। क्या तुम उनका पता जानते हो? नहीं मुसाफिर, मैं भगवान का पता नहीं जानता, लेकिन मैं भी भगवान से अपना सवाल पूछना चाहता हूँ। कैसा सवाल पेड़ महाराज? आप मुझे बताइए, मैं भगवान से मिलकर आपका भी सवाल पूछ लूंगा। पेड़ मोहन को अपनी परेशानियों भरा सवाल बताता है। तुम भगवान से पूछना कि मेरी पत्तियां क्यों सूखती जा रही हैं। एक एक करके मेरी डाली भी सूखती जा रही है। मैं चाहकर भी हरा भरा नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है पेड़ महाराज, मैं आपका ये सवाल भगवान से जरूर पूछूंगा। मोहन ने ये सवाल भी अपने मन में बांध लिया और आगे बढ़ गया। बहुत दूर चलने के बाद मोहन को रास्ते में एक आदमी मिला। कहाँ जा रहे हो भाई? मैं भगवान की तलाश में जा रहा हूँ। आदमी ने आश्चर्य से कहा, भगवान? वो तो अभी अभी तुम्हारे घर गए हुए हैं, तुम्हारा धन वापस करने के लिए। ये सुनते ही मोहन के चेहरे पर खुशी छा गई। लेकिन मैं दो लोगों के सवाल भगवान से पूछने निकला हूँ, अब उनके जवाब कैसे मिलेंगे? उन दोनों सवालों के जवाब मैं देता हूँ, तुम बताओ। मोहन ने एक एक करके 2 सवाल बताए। उस पेड़ को कहना कि तुम्हारे नीचे खजाना गड़ा हुआ है। जब तक वो खजाना निकाला नहीं जाएगा तब तक वो पेड़ हरा भरा नहीं होगा। और उस घोड़े से कह देना, अगर वो किसी इंसान का पालतू बन जाए तो उसे कभी डर नहीं रहेगा। इतना कहकर वो आदमी मुस्कुराया और धीरे धीरे मोहन की आंखों से ओझल हो गया। भगवान से मिलकर अपने सभी सवालों के उत्तर लेकर मोहन का हृदय आज हल्का हो चुका था। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी और मन में एक अनजानी शांति। वो खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट रहा था। चलते चलते वही पुराना रास्ता आ गया और रास्ते के किनारे खड़ा था वही सूखा, जर्जर और पत्तियों से विहीन पेड़। पेड़ ने कांपती हुई आवाज में पुकारा, ओ मुसाफिर, तुम लौट क्यों आए? क्या तुम्हें भगवान मिल गए? और अगर मिल गए तो क्या तुमने मेरा सवाल उनसे पूछा? मोहन रुक गया।
उसने श्रद्धा से पेड़ की ओर देखा और विनम्र स्वर में बोला, हाँ पेड़ महाराज, मुझे भगवान मिल गए और मैंने आपका प्रश्न भी उनसे पूछा। तो बताओ मुसाफिर, भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान ने बताया कि तुम्हारी जड़ों के नीचे एक बड़ा खजाना दबा है। जब तक वो खजाना बाहर नहीं आएगा तब तक तुम हरे भरे नहीं हो सकते। तो हे नेक मुसाफिर, क्यों ना तुम ही वो खजाना निकाल लो, मेरा भी भला हो जाएगा और तुम्हारा भी। मोहन एक पल भी नहीं रुका। उसने अपने हाथों से पेड़ की जड़ों के नीचे खुदाई करनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में धरती के नीचे से सोने चांदी से भरा हुआ खजाना बाहर आ गया। जैसे ही खजाना बाहर निकला, सूखा पेड़ चमत्कारिक रूप से हरा भरा हो गया। डालियों में पत्ते आ गए और मोहन खजाना समेटकर आगे बढ़ चला। वो थोड़ा आगे गया ही था, उसे वही डरा सहमा जंगली घोड़ा मिला। ए मुसाफिर, क्या तुमने भगवान से मेरा सवाल पूछा? अगर पूछा है तो कृपा करके बताओ। हाँ भाई, मैंने तुम्हारा सवाल भगवान से पूछा और भगवान ने कहा है कि अगर तुम किसी नेक इंसान के पालतू बन जाओ तो तुम्हें हमेशा के लिए शेर बाघ के डर से मुक्ति मिल जाएगी। घोड़े की आंखों में चमक आ गई। उसने मोहन से कहा, तो हे मुसाफिर, तुम बहुत नेक लगते हो, क्यों ना तुम ही मुझे अपना बना लो। इस खजाने का बोझ मेरे ऊपर रख दो और तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मोहन ने इसे भगवान की इच्छा समझा। उसने सारा खजाना घोड़े की पीठ पर रखा और खुद भी बैठ गया और दोनों साथ साथ मोहन के घर की तरफ चल पड़े। मोहन घोड़े पर सवार खजाना लेकर अपनी माँ के पास पहुँचा और खुशी से बोला, माँ देखो माँ, मैं ढेर सारा खजाना लेकर आया। भगवान ने मुझे ढेर सारा खजाना दिया है। तुम सही कहती थी माँ। देखो माँ, हमारी गरीबी के दिन अब दूर हो गए माँ। माँ अपने बेटे की तरफ जाने लगी। तभी प्राण लेने का समय हो जाता है और यमदूत उस बुढ़िया के प्राण हर लेता है। मोहन अपनी माँ को गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, माँ, तुमने सारी जिंदगी कष्ट उठाया। आज जब सुख की बारी आई तो तुम चली गई। मैंने तुमको कितना बुरा भला कहा माँ, मुझे माफ कर देना माँ। बुढ़िया की किस्मत और बेटे का विलाप देखकर यमदूत बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर वो आत्मा लेकर यमलोक चला जाता है। यमदूत अंतक हाजिर हो। जी महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? आपने मुझे क्यों बुलाया है प्रभु? यमदूत अंतक, कुछ दिन पहले तुम जिस बुढ़िया के प्राण लेकर आए थे, अब समय आ गया है कि तुम कल उसके बड़े बेटे के प्राण ले आओ। यमदूत अंतक ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। जैसा आदेश महाराज। धरती लोक की ओर जाते हुए अंतक के मन में एक ही विचार उठा, क्यों न एक दिन पहले ही जाकर देख लूं कि जिसके प्राण मुझे लेना है उसकी कहानी क्या है। यही सोचकर वो समय से पहले ही धरती पर पहुंच गया। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। मोहन के घर में दीपक की मंद रोशनी चल रही थी। मंगलू चोरी की नीयत से घर के भीतर कदम रख चुका था, लेकिन तभी मोहन की नजर उस पर पड़ी। भैया, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे ही घर में चोरी? मंगलू की आंखें झुक गईं, लेकिन भीतर का दर्द फूट पड़ा। मोहन, तू अमीर हो गया और मैं गरीब का गरीब रह गया। घर में भूख है, खेत सूखे पड़े हैं, इसीलिए ये रास्ता अपनाना पड़ा। फिर अचानक वो मोहन की ओर देखकर बोला, अगर तू मुझे बता देता कि ये धन तुझे कहाँ से मिला तो मैं कभी चोरी नहीं करता। अगर आज भी तू मुझे अपना बड़ा भाई मानता है तो बता,
तेरे अमीर होने का राज क्या है? मोहन की आंखें भर आई। उसने एक पल भी नहीं छुपाया। उसने जंगल की यात्रा, घोड़े पर सवार, सूखे पेड़ का रहस्य, दान, करुणा और भगवान से हुई भेंट, सब कुछ सच सच कह दिया। सारी बातें सुनकर मंगलू गहरी सोच में पड़ गया। मोहन, मैंने तो कभी किसी का भला नहीं किया, कभी दान नहीं दिया, कभी किसी भूखे को रोटी नहीं खिलाई, तो भगवान मुझे धन क्यों देंगे? फिर उसके चेहरे पर एक नई चमक उभरी। लेकिन मैं उनसे मिलकर अपना सोया हुआ भाग्य तो जगा सकता हूं। चलते चलते वो एक घने और डरावने जंगल में पहुंच गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब सी खामोशी, और अचानक से शेर की आवाज गूंज उठी। मंगलू का कलीजा मुंह को आ गया। डर के मारे वो पास के एक पेड़ पर फुर्ती से चढ़ गया। अरे बाप रे, ये शेर कहाँ से आ गया? ये तो भगवान से मिलने से पहले यमराज से मिलवा देगा। ए भगवान, बचाओ मुझे। कुछ देर के बाद उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक गधा आराम से चलता हुआ आ रहा है। मंगलू ने उसे ऊपर से आवाज दी। अरे गधे भाई, वो शेर चला गया क्या? गधा हंसते हुए बोला, अरे मुसाफिर, यहाँ कोई शेर वेर नहीं। मैं तो रोज यहाँ आराम से घूमता हूँ। तुम नीचे उतर आओ। गधे की बातों में आकर मंगलू जैसे ही नीचे उतरा, तभी झाड़ियों के पीछे से शेर दहाड़ता हुआ उसके सामने आ गया। गधा ये दृश्य देखते ही दुम दबाकर वहां से भाग गया। डर के मारे मंगलू की सांस अटक गई। उसका शरीर कांप रहा था। तभी शेर बोला, मुसाफिर, डर मत, मैं इंसानों को नहीं खाता। ये बता, इस जंगल में क्या कर रहा है? कांपती आवाज में मंगलू बोला, महाराज, मैं भगवान की खोज में निकला हूँ। उनसे कहकर अपना सोया भाग्य जगाना चाहता हूँ। शेर उसकी बातें ध्यान से सुनता रहा और फिर बोला, जब तुम भगवान से मिलो तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। कौन सा सवाल? मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, मैं शिकार भी नहीं कर पाता। भगवान से पूछना, मैं कैसे ठीक होऊंगा? मंगलू ने सर हिलाया और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने पर जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी उसे दिखाई दी। मंगलू बहुत थक चुका था, इसलिए वो वहां पर विश्राम के लिए रुक गया। झोपड़ी में एक बूढ़ा किसान बैठा हुआ था। कुछ देर आराम के बाद बूढ़े ने पूछा, कौन हो मुसाफिर, और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मंगलू ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। ये सुनकर बूढ़े की आंखें भर आईं। बेटा, क्या तुम मेरा भी एक सवाल भगवान से पूछ लोगे? मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन खेतों में फसल नहीं होती। मेरी बेटी जवान हो गई है, मैं उसकी शादी कैसे करूँगा? ठीक है बाबा, मैं आपका भी सवाल भगवान से पूछ लूंगा। मंगलू ने वादा किया और आगे बढ़ चला। चलते चलते वो दूसरे राज्य में पहुंचा। वहां के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसे राजा के सामने पेश किया। महाराज, मैं कोई दुश्मन नहीं, मैं तो भगवान की तलाश में निकला हूँ अपना सोया हुआ भाग्य जगाने के लिए। लेकिन रास्ते में आपके सैनिकों ने मुझे दुश्मन समझकर गिरफ्तार कर लिया। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। राजा ने सारी बात सुनी और राजा गंभीर होकर बोले, मुसाफिर, जब तुम भगवान के पास जाओ तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। मुझे हमेशा शत्रुओं का डर सताता है और अपने राजपाट की चिंता लगी रहती है। इसका निवारण क्या है? ठीक है महाराज, मैं आपका सवाल भगवान से जरूर पूछूंगा। मंगलू ने हामी भरी और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे रास्ते में वही रहस्यमयी आदमी मिला।
जो कभी उसके छोटे भाई मोहन को मिला था। और फिर उस आदमी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? मंगलू ने उसे सब कुछ बता दिया। तभी वो आदमी बोला, भगवान तो तुम्हारे घर जा चुके हैं, तुम्हारी जमीन को उपजाऊ बनाने। ये सुनकर मंगलू घबरा गया। पर मुझे तो 3 लोगों के सवाल पूछने थे। तभी आदमी शांत स्वर में बोला। तुम बताओ, मैं ही उनके उत्तर दे देता हूँ। मंगलू ने एक एक करके तीनों सवाल बताए। तभी वो आदमी बोला, राजा से कहना तुम असल में स्त्री हो और पुरुष का भेष बदलकर राज कर रही हो। अगर तुम विवाह करके अपने पति को राजगद्दी सौंप दोगी तो तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। और बूढ़े किसान से कहना उसकी जमीन के नीचे एक खजाना दबा है, जब वो खजाना बाहर निकलेगा तो जमीन उपजाऊ हो जाएगी। और उस शेर से कहना अगर वो किसी मूर्ख इंसान को मारकर खा लेगा तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तीनों सवालों के उत्तर मन में सोचोए मंगलू अब अपने घर की ओर लौट चलता है। रास्ता वही था, पर अब हर मोड़ पर भाग्य उसकी परीक्षा ले रहा था। सबसे पहले उसे फिर से वही भव्य महल दिखाई दिया। मंगलू सीधे राजा के दरबार में पहुंचा। राजा, जो असल में रानी थी, उसे देखते ही बोली, मुसाफिर, भगवान से मेरी बात हुई या नहीं? मंगलू ने साहस जुटाकर बोला, भगवान ने कहा है कि आप स्त्री हैं और पुरुष का भेष धारण कर राजगद्दी संभाल रही हैं। अगर आप किसी योग्य पुरुष से विवाह कर राजगद्दी उसे सौंप दें तो आपकी सारी चिंता समाप्त हो जाएगी। मुसाफिर, तुम बहुत नेक दिल के लगते हो। मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। क्यों ना तुम ही मुझसे विवाह कर लो और इस राजगद्दी को संभालो। ये सुनकर मंगलू पीछे हट गया। नहीं महारानी, ये सब आपका है। भगवान ने अब मेरा सोया भाग्य जगा दिया है। मैं अपने घर लौटकर अपनी उपजाऊ जमीन में खेती करूंगा। इतना कहकर वो महल छोड़कर आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे वही टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। बाबा, भगवान ने बताया कि आपकी जमीन के नीचे ढेर सारा खजाना दबा है। अगर आप वो खजाना निकाल लेंगे तो आपकी जमीन उपजाऊ हो जाएगी। बूढ़ा किसान मंगलू को साथ लेकर खुदाई करने लगा। थोड़ी ही देर में धरती के नीचे से सोने चांदी का ढेर निकल आया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। मुसाफिर, तुम्हारी वजह से मुझे इतना धन मिला। क्यों ना तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और ये सारा खजाना तुम्हारा हो जाए। नहीं बाबा, ये सब आपका है। भगवान ने मेरा भाग्य जगा दिया। मुझे अब किसी और लालच की जरूरत नहीं। और अब वो फिर से आगे बढ़ गया। अब जंगल का रास्ता था। वही बीमार शेर कमजोर शरीर के साथ उसका इंतजार कर रहा था। बताओ मुसाफिर, क्या भगवान मिले? क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? तभी मंगलू बोला, हाँ शेर भाई, मैंने आपका सवाल पूछा था। तो क्या कहा उन्होंने? मंगलू ने सच सच कह दिया। भगवान ने कहा कि अगर तुम किसी बेवकूफ इंसान को मारकर खा लोगे तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये सुनते ही शेर जोर जोर से हंसा। तुम्हें राजगद्दी मिल रही थी, तुमने छोड़ दी। तुम्हें खजाना और सुंदर बेटी मिल रही थी, तुमने छोड़ दी। तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। जिस पल शेर ने मंगलू का अंत किया, उसी क्षण यमदूत ने उसके प्राण निकाल लिए।